अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति का पद पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में अमेरिका फर्स्ट के नीति वाला एक स्लोगन दिया था और जब अमेरिकियों ने उसके इस स्लोगन पर भरोसा कर उन्हें राष्ट्रपति बनाया तो बजाय इसके कि अमेरिका फर्स्ट के लिए वे कोई उद्यम लगाते या कोई नया अवसर तलाशते, उन्होंने इस दिशा में एक नया ही काम करना प्रारंभ कर दिया। बैठे बिठाई कमाई के चक्कर में टैरिफ का रेट बढ़ाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ अमेरिका की प्रभुता दिखाने के लिए, अमेरिकी फर्स्ट दिखाने के लिए दुनिया भर में चल रहे युद्ध को रुकवाने का बीड़ा उठा लिया। और इस क्रम में जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, यहाँ तक कि पुतिन ने तो उसके दबाव में आने की जगह पर खुल्लम खुल्ला अमेरिका को ही चुनौती दे डाली और अपना नाभिकीय हथियारों को अलर्ट मोड में ला दिया। इसके बाद ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1000 वर्षों से चली आ रही युद्ध को समाप्त करने की बात कहकर अपना हेठी दिखाना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने तो इस पर कुछ नहीं कहा। हाँ, कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों का जब उसको इस मामले में समर्थन मिलता दिखा तो वह इस मामले को और तूल देने लगा और जगह जगह इस बात का प्रचार करने लगा। और तब भारत सरकार ने विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग पर आकर जब संसद में इस बात का खुलासा कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तो किसी युद्ध की घोषणा भी नहीं हुई थी। हाँ, जो छिटपुट आक्रमण पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था, भारत उसको नेस्तनाबूद कर रहा था। और तब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और इस मामले में किसी अन्य देश का कोई संबंध नहीं था और यह युद्ध स्थगित किया गया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात से छटपटाने लगे। अब तो संसद में घोषणा हो गई। अब फिर जिस भारत में जो टैरिफ 25% करने की बात डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने की थी, अब उस पर यह कहकर कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के विरुद्ध लड़ने में उसकी मदद कर रहा है, भारत की विदेश नीति पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया और सीधे सीधी टैरिफ के मामले में वह कूद गया और इसे 25% के बढ़ाकर जुर्माना सहित 50% कर दिया। लेकिन भारत ने इस पर झुकने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह बात कही कि भारत अपने देश हित के आगे किसी भी देश के आगे नहीं झुकेगा। और एक बार दोबारा भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया है। हालांकि वे इस आईने में अपनी तस्वीर देखकर गलतियां को सुधार कर भारत के साथ इस टैरिफ के रेट को कम करेंगे या नहीं अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ऐसे ही वे झूठे अमेरिका फर्स्ट वाली नीति को अमल में लाने का प्रयास करेंगे तो कहीं अमेरिका फर्स्ट की जगह वे अमेरिका लास्ट या नेवर न कर दें। टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इससे अरबों डॉलर के टैरिफ अब संयुक्त राज्य अमेरिका में आ रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर भी 25% टैरिफ लगाया था, जिसे बुधवार को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यह अतिरिक्त 25% का टैरिफ 21 दिनों के बाद लागू होगा। हालांकि भारत ने इस फैसले को अविवेकपूर्ण निर्णय बताया है। अमेरिका का टैरिफ पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों का हित भारत की पहली प्राथमिकता है और भारत किसानों के हित से कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे आर्थिक परिणाम ही क्यों न भुगतने पड़े। अमेरिका यह चाहता है कि भारत अपनी नीतियों को इस तरह निर्धारित करे कि वह अमेरिका के पक्ष में हो। भारत और रूस के मैत्रीपूर्ण संबंधों और व्यापारों से भी उसे दिक्कत है।
वह लगातार भारत पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि वह रूस से तेल ना खरीदे। अमेरिका का यह कहना कि रूस से तेल खरीदकर भारत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। अमेरिका का यह मानना कि रूस से तेल खरीदकर भारत रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध करने के लिए एक तरह से फंड उपलब्ध करा रहा है। अमेरिका की बेचैनी की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत उसके लिए अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को नहीं खोल रहा है, जबकि अमेरिका इसके लिए दबाव बनाए हुए है। भारत लगातार इस बात को मजबूती के साथ रख रहा है कि उसके अपने किसानों का हित उसके लिए सर्वोपरि है। अमेरिकी टैरिफ की बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका अपने लोगों का हित सुरक्षित करना चाहता है। अमेरिका भारत से आयात अधिक और निर्यात कम करता है। ट्रंप आयात निर्यात के इस असंतुलन को ठीक करना चाहते हैं। इसी कोशिश में वह टैरिफ लगा रहे हैं। भारत से आयातित वस्तुएं जिसमें स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, दवाइयां और ऑटो पार्ट शामिल हैं, वे वहां सस्ती बिकती है, जिससे वहां के स्थानीय कंपनियों को चुनौती मिल रही है। ट्रंप स्थिति को बदलना चाहते हैं और अपने देश के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत अमेजन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों पर से सभी प्रतिबंध हटा दे ताकि उन्हें खुला बाजार मिल सके। अभी सरकार ने इन कंपनियों पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं ताकि भारत के छोटे दुकानदारों को इनसे बचाया जा सके। अमेरिका के इस टैरिफ आक्रमण के पीछे 3 बड़ी वजह मानी जा रही है। 1, भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश। 2, रूस पर दबाव बनाने के लिए। और तीसरा, ट्रंप का ईगो हर्ट माना जा रहा है। माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका में जो ट्रेड डील होना था, उसमें अमेरिका यह चाहता था कि कृषि और डेयरी क्षेत्र उसके लिए खोल दिए जाएं, लेकिन भारत ने यह किया नहीं। इससे ट्रंप बौखला गए और भारत पर दबाव बनाने के लिए अब अतिरिक्त टैरिफ बढ़ा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि ट्रंप भारत के जरिए रूस पर दबाव बनाना चाहता है। अमेरिका यह जानता है कि ऐसा करके वह रूस तक मैसेज आसानी से पहुंचा सकता है। रूस से कई देश तेल खरीदते हैं, जिसमें चीन, ब्राज़ील और तुर्की शामिल हैं, लेकिन चीन पर अमेरिका अत्यधिक दबाव नहीं डाल सकता है क्योंकि इससे उसका अपना हित बाधित होगा। इसलिए वह भारत पर दबाव बना रहा है। उसे यह काम आसान प्रतीत हो रहा है। और तीसरी बात यह कि भारत ने सीज फायर को लेकर बार बार ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें वे विभिन्न मंचों से यह कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति हैं, उनका ईगो हर्ट हो गया और वे इस बात को लेकर अब भारत को परेशान करने में जुटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का टैरिफ भारत पर लगाया है, बेशक उसके गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। भारत से अमेरिका लगभग $87 बिलियन का आयात करता है। अब जबकि टैरिफ में इतनी वृद्धि हुई है, तो निश्चित तौर पर भारत के आयात पर इसका असर पड़ेगा। 25% के टैरिफ से पहले अमेरिका भारत पर 0 से 5% तक टैरिफ लगाता था। टैरिफ बढ़ने से भारत से अमेरिका जाने वाली सामानों की कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिका में उसकी मांग घट सकती है। यह भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा झटका होगा। खासकर स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी के उत्पादों में यह असर साफ दिखेगा। परिणाम यह होगा कि भारत की निर्यात आय घटेगी और लाखों लोगों की नौकरियां प्रभावित हो जाएंगी। MSME सेक्टर में बड़ा असर दिखेगा। छोटे और मध्यम उद्यम जो अमेरिका को निर्यात करते हैं, उनके सामने अपना अस्तित्व बचाने तक की चुनौती आ सकती है, क्योंकि उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। भारत का निर्यात घटेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ सकता है, जो बड़ी चुनौती होगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। लेकिन ट्रंप जो चाहते हैं, यानी कृषि और डेयरी क्षेत्र उनके लिए खोलना, यह उसके नुकसान से काफ़ी कम नुकसान है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस अंदाज में भारत के लिए बयानबाजी कर रहे हैं और टैरिफ लगा रहे हैं, उससे भारत और अमेरिका के पीपल टू पीपल रिलेशन पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। ट्रंप का भारत को डेड इकोनॉमी बताना, 25% टैरिफ पहले और फिर उसे बढ़ाकर 50% करने की धमकी देना, दोनों देशों के सुधरते संबंधों को खराब कर सकता है। शीत युद्ध के बाद से दोनों देशों ने अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की और इस स्थिति में पहुंचे कि ट्रंप और मोदी एक दूसरे को अपना मित्र बताते हैं। लेकिन अमेरिका का अगर यही रवैया रहा तो दोनों देशों के संबंध एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत यह कोशिश कर सकता है कि वह अमेरिका पर निर्भरता कम कर दे। इसके लिए यूरोपीय संघ, UK, UAE, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विकल्प भारत के पास मौजूद है।
इससे नए बाजार मिलेंगे और निर्यातकों को नया रास्ता मिल जाएगा। एमएसएमई सेक्टर को घाटे से बचाने के लिए सरकार लोन और टैक्स छूट का रास्ता भी चुन सकता है। भारत को चाहिए कि वह रुपया युआन, रुपया दिरहम, रुपया रियाल जैसे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाए ताकि अमेरिका का दबाव कम हो। साथ ही अमेरिका को यह भी मैसेज देना चाहिए कि भारत पर उसके टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा, कम से कम राजनीतिक रूप से तो उसे स्वीकार नहीं ही करना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में किसानों के हित को प्रभावित करने वाला कोई भी समझौता नहीं करने वाला बयान देकर किया है। यह भारत के रुख को स्पष्ट करता है। भारत और अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता तो खुला ही है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए बातचीत होना जरूरी है, जो भारत कर रहा है। ट्रंप वैसे तो बयानवीर है, लेकिन उन्हें भी पता है कि भारत से ज़्यादा दिनों तक संबंध खराब नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए परिस्थितियां बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी स्थिति में भारत को कतई दबाव में नहीं आना चाहिए।